हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चों के डिमांड पर हम आपके लिए केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र का चैप्टर बाई चैप्टर आपके लिए क्लास लेकर आएंगे और आज ये हमारा पहला लेक्चर है। तो दोस्तों, पहली बात कि हमारे चैनल पर जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि सबसे पहली चीज़ कि इन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये हैं क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक इन चीज़ों को हम नहीं जानेंगे, आगे की केमिस्ट्री की कुछ भी बातें समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले दोस्तों, इस चीज़ों को पहले देखेंगे हम लोग, ध्यान से सीखेंगे, उसके बाद आप आगे की तरफ चलेंगे। और हाँ, चैप्टर का एकदम हर एक क्वेश्चन बाई क्वेश्चन चलेंगे। हर एक चैप्टर का बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, तो देखिए पहली चीज़ कि यहाँ पर देखिए आपको हाइड्रोजन दे रहा है, ये हीलियम दे रहा है, ये लिथियम दे रहा है, ये बेरिलियम दे रहा है। ये सब नाम है क्या? ये नाम है क्या? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये नाम कुछ नहीं है, ये तत्व हैं। ये क्या है? ये तत्व हैं। और देखिए अभी तक पूरे के पूरे तत्व 119 को खोज हो चुके हैं। कितने खोज हो चुके हैं? 119 को। लेकिन हमारे बुक में अभी तक लगभग 118 तक देगा। आपके बुक में 118 तक देगा। तो इस तरह के हम आपको लगभग 20 तक दिए हैं। कितना तक? 20 तक। और आगे धीरे धीरे सीख लेंगे, तब तक के लिए 20 को देंगे, फिर नेक्स्ट कभी आपको दे दिया जाएगा। तो ये ज़्यादातर यही पूछते हैं, इसी के बारे में पूछते हैं। और आपका जो भी इक्वेशन बनेगा, समीकरण बनेगा, विक्रियाएँ होंगी, ज़्यादातर यूज़ इन्हीं लोग का है। ओके, तो देखिएगा सबसे पहली चीज़ कि देखिए बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। ये समझे, हाइड्रोजन क्या है कि ये तत्व है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले एक नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन है। तो बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन है क्या? तो हाइड्रोजन तत्व है। और इसका संकेत क्या होता है? तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H, मतलब हाइड्रोजन। ओके, कहीं कहीं आपको अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ना लिख के H लिखा तो आप यूँ समझिएगा, घबराएगा नहीं, यूँ समझिएगा कि आपका ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है। चलिए, तो अगर बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का संकेत हो गया आपका H। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या कितना होती है? 1 होती है। अब बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान की। इसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलेंगे, इसको इंग्लिश में एटॉमिक मास बोलेंगे। चलिए, यहाँ पे कभी कभी आपको परमाणु भार भी देखने को मिलेगा, तो ये घबराएगा नहीं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार दोनों एक ही होता है। तो हाइड्रोजन का संकेत आपका H होता है और इसके परमाणु संख्या आपका 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। क्लियर हो गया? उसी तरह से देखेंगे हम लोग हीलियम के बारे में। किसके बारे में? हीलियम के बारे में। तो हीलियम भी एक तत्व है। इसका संकेत क्या होता है? He। इसका संकेत क्या होता है? He। और इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। ओके, और इसके परमाणु अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। चलिए 3 नंबर पर देखेंगे कौन है? लिथियम। तो लिथियम का संकेत क्या होगा? Li। क्या होता है? Li। और इसके परमाणु क्रमांक कितने होंगे? तो कितना होंगे? 3 होंगे। कितना होंगे? 3 होंगे। और इसके परमाणु द्रव्यमान कितने होंगे? तो देखिए 7। कितना है? 7 है। चलिए अब देखिए, अब बात करेंगे चौथा तत्व बेरिलियम की। किसकी? बेरिलियम की। तो बेरिलियम का संकेत क्या होता है? Be। क्या होता है बाबू? Be। अब चलिए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। और इसके परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। बेरिलियम के परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। अब चलिए, अगला तत्व तो आपका है बोरॉन। देखिए यहाँ पे क्या लिखे? बोरॉन। ये कितने नंबर पे आया है? तो 1 2 3 4 5 नंबर पे। ये बोरॉन 5 नंबर पे आया है। तो बोरॉन का संकेत क्या है? तो बोरॉन का संकेत होता है आपका B। क्या होता है? B होता है। और बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 5 होता है। और इसका परमाणु भार की अगर बात करें, परमाणु द्रव्यमान की बात करें, तो परमाणु द्रव्यमान होता है 11। कितना होता है? 11। चलिए अब अगला देखेंगे कार्बन। कार्बन का परमाणु संकेत क्या होगा? C। कार्बन को किससे डिनोट करेंगे? C से डिनोट करते हैं। ओके, अब इसके परमाणु क्रमांक कितने होंगे? तो 6 होंगे। कितने होंगे? 6। और परमाणु भार कितना होगा? परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान या भार दोनों एक ही होता है। तो ये कितना होता है? 12। कितने होते हैं? 12। अब देखिए उसी तरह से नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का संकेत क्या होगा? N होगा। क्या होगा? N होगा। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो आपका 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। अब चलिए, और इसके परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं? तो 14 होंगे। कितने होंगे? 14 होंगे। अब चलिए, उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करेंगे
तो ऑक्सीजन का आपका संकेत होता है O। क्या होता है? O मतलब ऑक्सीजन। अब चलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तब परमाणु क्रमांक आपका 8 हो गया। और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो ये आपका हो गया 16। कितना हो गया? 16 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर पे फ्लोरीन की बात कर रहा है, तो फ्लोरीन को संकेत क्या होता है? F। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है? F होता है। और इसका परमाणु संकेत क्रमांक कितना होगा? तो 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। और परमाणु भार की बात करेंगे तो 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। अब चलिए अगर नियोन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नियोन की। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर में नियोन। तो नियोन की अगर बात करेंगे तो इसका संकेत होता है Ne। क्या होता है दोस्तों? Ne। अब चलिए और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। हाँ लास्ट में बताएंगे और सारी बहुत चीज़ें बताएंगे, अभी घबराइएगा नहीं। तो देखिए नियोन का कितना होता है बाबू? तो 10 होगा। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। और इसका परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? तो 20 होते हैं। क्या होते हैं? 20। कितना? 20 होता है। अब चलिए तो हम लोगों ने इस 10 को सीख लिया। सीख लिए कि नहीं सीख लिए? ध्यान से देखिएगा, इसका बहुत आगे केमिस्ट्री में बिना इसके केमिस्ट्री कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए, तभी आगे आपको कुछ समझ में आने वाला है, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप कितना भी केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, अगर ये बात इसके बारे में नहीं मालूम है तो कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो जरा साहब देखिए नेक्स्ट देखेंगे सोडियम की बात अगर करेंगे तो सोडियम का बाबू बात करेंगे। हाँ ये मोस्ट है, आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछेगा कि सोडियम धातु का, ये धातु है, आगे पढ़ेंगे धातु नॉन मेटल चैप्टर में। तो देखिए सोडियम का संकेत होता है Na। पूछेगा कि सोडियम परमाणु का संकेत क्या होता है? तो Na। और इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। और परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करेंगे तो वो कितने होते हैं? 23 होंगे। कितना होंगे? 23 होंगे। अब चलिए अगर बात करेंगे मैग्नीशियम की, किसकी? मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 24 होता है। कितना होता है बाबू? 24 होता है। अब देखिएगा अगर नेक्स्ट देखेंगे एल्यूमिनियम की, किसकी? एल्यूमिनियम की। तो अगर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो इसका संकेत होता है Al। क्या होगा दोस्तों? Al। चलिए और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, मतलब परमाणु संख्या कितना होगा? तो 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। अब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 27 होता है। कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 27 होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे सिलिकॉन की बात की जाएगी। तो यहाँ पर अगर सिलिकॉन की बात करेंगे हम तो सिलिकॉन का देखिए संकेत क्या होता है बाबू? क्या होता है? कितना होता है? Si। क्या होता है? Si। चलिए और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 14। कितना होगा परमाणु संख्या? 14। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 28। कितना होगा? 28। अब बात करेंगे देखिए फास्फोरस की। तो फास्फोरस का संकेत होता है P। और इसका परमाणु संख्या क्या होगा? 15। कितना होगा? 15। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 31 होगा। कितना होगा? 31 होगा। अब चलिए अगर सल्फर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सल्फर की बात करेंगे। तो सल्फर की देखेंगे तो इसका संकेत होता है S। क्या होता है? S। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 16। कितना होगा? 16। और परमाणु अगर भार की बात करेंगे, परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो वो कितना होगा आपका? 32 होगा। कितना होगा? 32 होगा। अब चलिए क्लोरीन को देखेंगे, किसको? क्लोरीन को। तो क्लोरीन का संकेत होगा Cl। और इसका परमाणु संख्या होता है 17। और इसके परमाणु भार होते हैं 35.5। क्लियर हो गया? 35.5। अब बात करेंगे आर्गन की। तो आर्गन का संकेत होगा आपका दोस्तों Ar। क्या होगा? Ar। आर्गन का क्या होगा संकेत? Ar। और इसका परमाणु संख्या की बात करेंगे तो क्या होगा? 28 होगा। कितना होगा? 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। अगर बात करेंगे इसकी परमाणु भार की, मतलब परमाणु द्रव्यमान की, तो वो होगा देखिए आपका 39.948। कितना होगा? 39.948। कहीं कहीं आपको 40 भी देखने को मिलेगा तो घबराएगा नहीं। ये देखिए पॉइंट के बाद 948 है ना, तो आपका 40 लेना पड़ता है, या ले भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए अगर देखेंगे पोटेशियम की, तो पोटेशियम के संकेत क्या होगा बाबू? के होगा। क्या होगा? के। पोटेशियम का संकेत क्या होगा? के होगा। और इसका परमाणु संख्या कितना होगा? तो 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। और परमाणु भार कितना होता है? तो 39 होता है। कितना होता है? 39। और आपके देखिए लास्ट बचा कैल्शियम। कौन बचा लास्ट में? कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका, हाँ रुकिए अभी जाइएगा नहीं, आगे बताएंगे बहुत सारी चीज़। अभी कैल्शियम की अगर बात करेंगे तो कैल्शियम का संकेत होता है बउआ क्या? तो Ca। कितना होता है? Ca। अगर देखी जाएगी इसकी संकेत होगी Ca। और देखेंगे अगर परमाणु संख्या की अगर बात करेंगे, परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर की, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अगर परमाणु संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना होगा?
20, कितना होगा 20। और परमाणु भार की बात करेंगे दोस्तों तो वो कितना होता है 40 होता है। कितना होता है 40 होता है। ये टोटल के टोटल अभी आपके बोर्ड पर कितने हैं तो 20 दिखाया जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुल खोज देखिए 119 तक हो चुके हैं, लेकिन आपके बुक में 118 तक ही देंगे। हाँ, एक बात और बताएंगे, ये कभी ऐसा आप मत सोचिएगा कि हीलियम पहले हो जाएगा हाइड्रोजन बाद में, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि लिथियम पहले और हीलियम बाद में, ऐसा नहीं। ये देखिए हमेशा ये बदल ही नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता। ये हाइड्रोजन 1 नंबर पे आएगा तो 1 नंबर पर ही आएगा, इसके बाद हीलियम आएगा, इसके बाद लिथियम आएगा, इसके बाद बेरिलियम आएगा, इसके बाद बोरॉन आएगा। ये जिस शेड्यूल से बना है उसी शेड्यूल से ये क्या अपने अपने स्थान पर आएंगे। अब देखिए इसमें परमाणु क्रमांक तो रटना ही नहीं है। देखिए परमाणु क्रमांक कुछ रटना ही नहीं है। ये 1 नंबर पे आया तब परमाणु क्रमांक 1, ये 2 नंबर पे आया तो 2, ये लिथियम 3 नंबर पे आया तो 3, ये बेरिलियम 4 नंबर पे आया तो 4, बोरॉन अगर देखिए 5 नंबर पे आया तब परमाणु क्रमांक 5। इस तरह से हुआ। चलिए तो जल्दी से आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हाँ, तो हम आगे चलेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे। चलिए आपका चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 आपकी केमिस्ट्री में, आपके रसायन विज्ञान में, आपके रसायन शास्त्र में क्या कह रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है आपका, देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है, बहुत कितने प्रकार के समीकरण होते हैं, कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। आप चाहिएगा तो मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिएगा, देखिए कह रहा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये हम क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करते चलेंगे। और हाँ, अगर आपका मन है कि टॉपिक बाय टॉपिक चले हम लोग, तो आप टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से समझा के टॉपिक वाइज टॉपिक भी चलेंगे, नहीं तो MCQ क्वेश्चन भी चलेंगे। आप जैसे कहिएगा कमेंट बॉक्स में वैसे करेंगे। चलिए इधर देखिए, तो देखिए कह रहा क्या क्वेश्चन नंबर 1 में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह क्रिया कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाइए। ये क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है इसमें कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आखिर रासायनिक अभिक्रिया सही है भैया, चलिए चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया है एवं समीकरण है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया है क्या, आखिर वो है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इन प्रत्येक का जितने भी प्रकार के होंगे उन सब प्रकार के बारे में बताएंगे आपको, और उन सब के बारे में एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे आपको। तो गारंटी दे रहे आप लोग को एकदम 100% समझ में आएगा, केवल ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए देखिए, तो देखिए आंसर लिखे यहाँ पे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ ये तत्व भी लिख सकते हैं आप, ये तत्व भी कह सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में कैसे हुआ, तो आपस में संयोग करके या जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आया ना, बिल्कुल समझ में नहीं आया। अच्छा चलिए हम बता रहे, सुनिएगा। देखिए एग्जाम्पल में लिखवाए हैं कि सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, कौन, सोडियम। अब देखिए हम पहले ही बताएं आपको यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक, संकेत, सब चीज़ बताए हैं ना। देखिए वो यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं आया। देखिए कह रहा क्या, सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या करेगा वो सोडियम, कोई भी अगर सोडियम लीजिए, इसमें अगर एक पदार्थ सोडियम को ले लीजिए और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, आप दोनों को अभिक्रिया कराइए तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनेंगे, तो सोडियम क्लोराइड और आपका क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा जरा सा। देखिए ये क्या बोलिए बुआ, सोडियम है। सोडियम पदार्थ है कि नहीं है, तत्व है कि नहीं है ना। अब चलिए ये आपका देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पदार्थ है कि नहीं है, ये है ना जी। देखिएगा तो हम क्या बोले हैं कि जब 2 गो, एक ये और एक ये, 2 गो हुआ ना जी, जब 2 गो पदार्थ, जब 2
या दो से अधिक पदार्थ, अभी हम यहाँ पे फिलहाल में दो को दिखा रहे हैं आपको, जब दो गो पदार्थ या आपकी मन आप अधिक भी ले सकते हैं, आगे हम आपको लेके दिखाएंगे भी। देखिए तो एक ये पदार्थ हो गया, एक ये पदार्थ हो गया, तो जब दो गो पदार्थ या दो गो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेगा, आपस में संयोग करेगा, आपस में साझा करेगा, तो साझा करने के बाद, जुड़ने के बाद, संयोग करने के बाद देखिए यहाँ पे नया पदार्थ बना रहा है क्या, तो जो नया पदार्थ बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे बाबू, रासायनिक अभिक्रिया। उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा एक बार और, कोई भी एग्जाम्पल देखिए आपको, जैसे बता रहे एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। आप जरा से देखिए, अगर आपको गर्मी के दिनों में अगर आपको प्यास लगती है या कोई आपके घर मेहमान आते हैं ना, तो आप उनको क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो शरबत आप कैसे बनाते हैं, आप जैसा सोचिए, शरबत आप कैसे बनाते हैं, बोलिए। आप क्या करते होंगे, तो एक गिलास में पानी लेते होंगे, यहाँ पे पानी ले लिया, ले लिए, एक पदार्थ क्या हो गया, पानी हो गया। दूसरा आप क्या लिए, तो चीनी हो गया, क्या हो गया, चीनी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी। तो दो को पदार्थ नहीं हो गया। आपके मन करेगा बाबू, आप अपने मन के अनुसार उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी हो गई। तो एक पदार्थ आपका पानी हो गया, एक पदार्थ आपका चीनी हो गया, और दोनों को मिलाने के बाद तीसरा क्या बनता है, तीसरा क्या बनेगा, तो तीसरा आपका बनेगा शरबत। तो देखिए नया पदार्थ बना कि नहीं बना, बोलिए हाँ या ना, नहीं बना। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे लड़कियां देख लें, लड़की लोग देख लें, तो लड़कियां क्या करती है, घर में अपने सब्जी बनाती हैं, तो सब्जी लाएंगी, वहाँ से मसाला लाएंगी, यहाँ से नमक लाएंगी, सब चीज़ों को ला करके अलग अलग पदार्थ एक जगह मिलाती है ना जी। तो वो मिलाने के बाद बनता क्या है, आपका एकदम खुशबूदार, टेस्टी, एकदम स्वादिष्ट क्या बन के, सब्जी आपका बन के तैयार हो जाता है। तो वो भी आपका क्या हो गया, तो वो भी आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आया आपको। देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक, देखिए ध्यान से देखिए, तो जब दो को लीजिए, अकेला नहीं, अकेला हम नहीं बोलेंगे, अकेला एक नहीं हो सकता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, देखिए या जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे तो दी है कि सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ या उससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आपका सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देखिए यहाँ पे सोडियम आपका आ गया, और यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया, और हाँ, और यहाँ पे देखिए बन के क्या बना, तो सोडियम क्लोरीन, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। लेकिन आप एक बात को गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पहले दो है और क्लोरीन के पहले भी दो है, मतलब कि हाइड्रोजन कई गो है, दो गो है, और क्लोरीन भी कई गो है, दो गो है। लेकिन तीर चिन्ह के इधर क्लोरीन आपका एक ही है, तो काम गड़बड़ाएगा ना जी, काम गड़बड़ाएगा। इसलिए इस तरह के समीकरण देखिए, इधर क्या है, दो गो है, इधर एक ही है, तो दोनों साइड बराबर नहीं है ना। तो इस तरह के समीकरण को बोलेंगे असंतुलन समीकरण। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल में देखिए, अगर बाबू अगर हम यहाँ पे दो लगा दे रहे हैं, अगर यहाँ दो लगा दिए, चलिए दो लगा तो दिए, तो जैसे ही दो लगाएं तो बउआ क्लोरीन तो आपका दो गो हो गया, लेकिन इसको दो बराबर करने के चक्कर में क्या पता चला कि सोडियम दो गो बढ़ गया, सोडियम दो गो क्या हो गया, इधर बढ़ गया, इधर तो सोडियम एक ही है। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर दो लगा दीजिए, आपका ये समीकरण सोडियम इधर दो गो और सोडियम इधर दो गो, क्लोरीन इधर दो गो, क्लोरीन इधर दो गो, और हाइड्रोजन इधर दो गो, हाइड्रोजन इधर दो गो। तो सब जगह इधर तीर चिन्ह के इधर और इधर इक्वल हो गया ना, हो गया ना, बराबर हो गया ना। तो जब बराबर होगा उसी को क्या कह देंगे, संतुलन समीकरण। और जब बराबर नहीं होगा उसको क्या बोल दिया जाएगा, असंतुलन समीकरण। इस बात को हम आगे बहुत डिस्कस करेंगे, घबराइएगा नहीं। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए पहला लेक्चर में अभी हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। अभी इसमें देखिए यह कितने प्रकार के होंगे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और हाँ मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आगे आपके लिए हम वीडियोस बना के
अपलोड करते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबा खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।